श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन। भगवान ज्ञान कांड का 6वां अध्याय चल रहा है और अब यहाँ से आगे लेते हैं भगवान। जबकि इसकी देखने को 2 आंखें हो जाती हैं, जबकि इसकी देखने को 2 आंखें हो जाती हैं, मतलब एक आंख तो दुनिया के कामकाज की और दूसरी आंख ब्रह्मलोक के भोगों के निश्चय की, तो उस समय भी इसका सेवन मन देव नेत्र के कारण दिव्य चक्षु कहलाता है। और इसी दिव्य चक्षु से जो ज्ञान की दृष्टि है, इन सत्य कामों और सत्य संकल्पों को जो दूसरों से ढके हुए और छिपे हुए हैं देखता हुआ हुर्रे उड़ाता है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। दूसरे लोग तो इस दिव्य चक्षु से जो दैवी आंख है वंचित हैं। इस शरीर और संसार के भोगों के निश्चय की आंख रखते हैं, इसलिए काने हैं। उन लोगों को जो ब्रह्मलोक में हैं निश्चय नहीं करते, वरन देखते हुए भी नहीं देखते, किंतु एक आंख वालों को चाहिए कि जैसा वह आंख यानी दिव्य चक्षु वाला निश्चय करे, उसी के अनुसार विश्वास करें। इसलिए वे जो इसके निश्चय पर विश्वास लाते हैं और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विश्वास पूर्वक निश्चय करते हैं, सत्य में है, नास्तिकता और दुर्गति से निकल जाते हैं। जब इनके कर्म भोगों का संबंध मृत्यु के कारण टूटता है, तो इस ज्ञानी के प्राण तो इसी उत्तम पुरुष में लय हो जाते हैं और ईश्वरीय मनोवृत्तियां जो वास्तव में मायावृत्तियां हैं अपने आप इसमें आ जाती हैं। फिर तो ईश्वर के अहंकार से अहंता भाव निश्चय करता ऐश्वर्य को मुफ्त पाता है, इस शरीर की याद भी नहीं करता, इसलिए सत्य संकल्प सत्य काम हो जाता है। जीवन मुक्त में यद्यपि ब्रह्मलोक के भोग उसी समय ईश्वरीय अहंकार से पाता है, किंतु उसकी माया वृत्तियों से निश्चय नहीं करता, वरन इसी मानवीय मनोवृत्ति से निश्चय करता है। वह भी स्मरण के रूप में नहीं, वरन ज्ञान के रूप में। किंतु कर्म भोगों का संबंध छूट जाता है, तो फिर यह परिच्छिन्न अहंकार इत्यादि और शरीर तो जाते रहते हैं और ईश्वर की स्वाभाविक मायावृत्तियां संबंध पा जाती हैं, जिनका उल्लेख और अनेक बार किया गया है। फिर तो वह मायावृत्तियों से भोग पाया हुआ उन्हीं का निश्चय करता द्युलोक के राज्य का स्वामी हो जाता है। यही प्राप्तव्य था। नियत यह हुआ कि ईश्वर की देह में जो सत्य संकल्प और सत्य कामों का संबंध है, कर्म भोगों के कारण नहीं किंतु स्वाभाविक है। जैसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वाभाविक है और यह ईश्वर अपने शुद्ध सतोगुण प्रधान संकल्पों से हर व्यक्ति की मनोवृत्तियों और शरीरों में जो सुख है भोगता है, दुखों का बिछौना हो जाता है और विवेक के कारण अपने स्वरूप में स्थित नित्य मुक्त रहता है। यही वेदांतियों का सिद्धांत है। पूर्ण ज्ञानी भी जीवन मुक्ति में अपने परम ज्योति स्वरूप में स्थित होता है, जो ईश्वर का परम पद है, किंतु कर्म भोगों के संबंध तक अपनी संक्षिप्त मनोवृत्तियों में सैर करता है। जब यह संबंध टूट जाता है, तो ईश्वर की मायावृत्तियां जो इसी स्वरूप की छाया हैं, छाया के समान आ जाती हैं और ईश्वर के संकल्प इसी के संकल्प और ईश्वर के भोग इसी के भोग हो जाते हैं। सबके सुखों का भोक्ता और सबके दुखों का बिछौना हो जाता है। इसकी उपमा यूं समझो कि यदि एक घट एक कोठरी के भीतर रख दें, तो घट का जो आकाश है वह वास्तव में कोठरी के आकाश में एक है, क्योंकि कोठरी के अंदाज से जो उसके भीतर आकाश बताया जाता है, घट का आकाश भी उसी अंदाज के भीतर एक है, परंतु कोठरी का अंदाज बड़ा है और घट का अंदाज छोटा। इस कारण घट के आकाश के ख्याल से घट का आकाश उसी अंदाज का विस्तार देता है और उतनी ही चीजें पा सकता है जो घट के अंदाज के अनुसार हों,
किंतु कोठरी का आकाश तो कोठरी के अंदाज के अनुसार वस्तुएं पा सकता है। किंतु जब उस घट को वहाँ ही तोड़ दें तो घट का आकाश घट की उपाधि से मुक्त हुआ। कोठरी के भीतर जो वस्तुएं हैं सबका धारण करने वाला होता है, क्योंकि वास्तविक आकाश में तो वह एक था, केवल घट की उपाधि में आया संक्षिप्त वस्तुएं धारता था। अब उसकी उपाधि जाती रही, इसलिए स्वतंत्र हुआ सब वस्तुओं का अंतरिक्ष व आकाश है। इसी तरह आत्मा भी आकाश के समान पहले काया में और फिर अविद्या में आया हुआ ईश्वर और जीव कहलाता है। माया की उपाधि तो सतोगुणी और व्यापक है, इसलिए सब गुण के भोग और सत्य संकल्प उसके प्रभाव हैं। उसके भीतर आया आत्मा ईश्वर कहलाता है और अविद्या माया की अपेक्षा बहुत संक्षिप्त ज्ञान और भोग रखती है, वरन दुख भी देती है और कर्मों के बंधन में भोग देती है, संकल्प के अनुसार नहीं देती। इसलिए यही आत्मा उसके भीतर आया जीव कहलाता है और दुख सुख का भोक्ता संसारी होता है। चूंकि शास्त्र आज्ञा व सिद्धांत यही है कि अविद्या ज्ञान से नाश हो जाती है, जिस तरह अंधेरा दीपक से नाश हो जाता है, इसीलिए पूर्ण ज्ञानी की अविद्या जो उसके वास्तविक स्वरूप को ढांपती थी दूर हो जाती है। परंतु उसका एक भाग जब कर्म भोगों के संबंध के कारण इस तरह स्थापित रहता है जिस तरह दीपक के तले अंधेरा रहता है, तो ज्ञानी को यद्यपि निज स्वरूप के अनुभव से जिसकी छाया माया है आवरण नहीं होता, किंतु सत्य संकल्प आदि मनोरथों में जो माया के धर्म हैं, कर्म भोगों के आवरण के कारण मार्ग नहीं मिलता। जब यह कर्मों का संबंध समाप्त होता है तो यह आवरण भी मृत्यु में अपने आप जाता रहता है और माया भी छाया की भांति अपने आप उपस्थित प्राप्त होती है और यही जीवन मुक्त आत्मा विधेय मुक्त होता हुआ घटाकाश के समान महाकाश में प्राप्त होता है। क्योंकि घट को उपर्युक्त उदाहरण में तोड़ दें तो घटाकाश महाकाश में लीन होगा। इस तरह जीवन मुक्त को मृत्यु में ईश्वर प्राप्ति होती है और यहाँ ईश्वर प्राप्ति शुद्धाप्ति है और इसी ईश्वर प्राप्ति का अनुवाद ईश्वर से मिलाप व अभेद भेदता करते हैं अभेदता करते हैं। इस तरह ज्ञान से यह ईश्वर अनुभव पाता है और फिर माया जो कल्पित भोग है उसमें मुफ्त राह पाता है। इसी कारण ज्ञान प्रसाद का पद है न्याय, यानी जैसी करनी वैसी भरनी का नहीं, क्योंकि इसमें केवल आत्मा की पहचान होती है, कुछ कर्म करना नहीं पड़ता। क्योंकि अविद्या ज्ञान से दूर होती है, कर्म से दूर नहीं होती। जैसे कि अंधेरा दीपक से सुगमता पूर्वक दूर हो जाता है, बिना दीपक के अंधेरे को किसी छोटी बड़ी अन्य क्रिया से निकालना चाहें तो कोठरी के भीतर से नहीं निकल सकता। इसी कारण चाहे जितना भी तप जप यज्ञ करो, अविद्या दूर नहीं होती। जब तक अविद्या दूर नहीं होती, शुभ कर्मों के फल स्वर्ग के संक्षिप्त भोग तो मिलते हैं, पर घर का स्वामी नहीं हो जाता। भोग समाप्त होने पर फिर संसार में गिरता है। इसलिए वह न्याय यानी करनी भरनी का पद है और उसमें घोर परिश्रम और मजदूरी भी करनी पड़ती है। एक बार यहां से बोल लेते हैं भगवान। इसी कारण चाहे जितना ही जप तप यज्ञ करो, अविद्या दूर नहीं होती। जब तक अविद्या दूर नहीं होती, शुभ कर्मों के फल स्वर्ग के संक्षिप्त भोग तो मिलते हैं, पर घर का स्वामी नहीं हो जाता। भोग समाप्त होने पर फिर संसार में गिरता है। इसलिए वह न्याय यानी करनी भरनी का पद है और उसमें घोर परिश्रम और मजदूरी भी करनी पड़ती है। परंतु वह जो ज्ञान नहीं पाता वरन ज्ञानी के वाक्य पर भरोसा करता हुआ अपने आत्मा पर निश्चय लाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यद्यपि उसकी अविद्या दूर नहीं होती, किंतु चूंकि सत्य पर निश्चय करता है और कर्म का भी पालन करता है,
अतः मृत्यु में जैसा कि विज्ञापन में घोषित किया गया है, देवयान सड़क पर चलता, सूर्य के मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता, स्वयं ब्रह्मा उसे शिक्षा देता और ज्ञान पाता हुआ उसके साथ मुक्त होता है। इसलिए ऐसे विश्वास का पद बड़ा है। इस तरह ब्रह्मा ने इंद्र को शिक्षा दी और इंद्र ने देवलोक में शिक्षा दी और देवताओं ने इसी तरह अपने आत्मा की उपासना की। इसी कारण उनको समस्त लोक और समस्त मनोरथ जो आच्छादित थे खुल गए और असुरों यानी शैतानों पर विजय पा गए। यही नहीं कि वे देवता हैं, इस शिक्षा की योग्यता रखते हैं और वे भोग पा सकते हैं, वरन अब भी जो कोई इस शिक्षा से इस प्रकार अपने को जानता है और आत्मा की पहचान में मरता है, वह भी सत्य काम सत्संकल्प हो जाता है और समस्त लोकों और समस्त मनोरथों में कामाचार होता हुआ पूर्ण स्वतंत्र व सर्वशक्तिमान होता है। अस्तु, ऐसा ब्रह्मा ने कहा। यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र कश्यप को दी और कश्यप ने मनु जी को सिखलाया और मनु जी ने भारत की प्रजा को सिखलाया, जो हम तक चली आती है। और इसी शिक्षा को बाबा नगीना सिंह जी ने उर्दू जानने वालों की शिक्षा के लिए वेद से भाषा में किया। अब जो कोई इस शिक्षा को पूर्ण ज्ञानी और ब्रह्मदर्शी से सुनता है, मुफ्त में मुक्त होता है, फिर लौटता नहीं। फिर लौटता नहीं। जो इस शिक्षा को पूर्ण ज्ञानी और ब्रह्मदर्शी से सुनता है, मुफ्त में मुक्त होता है और फिर लौटता नहीं। फिर लौटता नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।